एक गांव में शांता नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ काफी कम समय में ही गुजर गई थी। इस वजह से उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ शांता को हर पल किसी न किसी तरीके से सताती रहती थी। बाप रे, काकी के जगने से पहले ही पानी लेकर आना है। आज सुबह मुझे जगने में कितनी देर हो गई। पानी लेकर आने से पहले ही कहीं कोई घर में नींद से न जग जाए। क्या बात है शांता, आज तो बहुत देर हो गई। रोज तो तुम मुझसे पहले पानी लेने आती थी। वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम अपने मटके में पानी भर लो। मैं तुम्हारे मटके से पानी लेकर जा रही हूँ। पता नहीं तुम काके से इतना डरती क्यों हो। अगर मैं तेरी जगह होती तो 4 डंडे उन्हें ही लगाती। ठीक है, तुम जाओ। कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर काकी नींद से जग गई तो मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इस तरह वो डरते हुए पानी लेकर घर पहुँचती है। क्या हुआ, आज इतनी देर क्यों? 1 घंटे से तुम्हारा रास्ता देख रही हूँ। कहाँ गई थी तुम? अभी तक कहीं दिखाई ही नहीं दी। हाँ काकी, आज सुबह जगने में थोड़ी देर हो गई मुझे। बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी दूध लाकर चाय बनाती हूँ। एक बात अच्छे से जान ले, मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। तू जानबूझकर लेट से गई थी, अब नाटक कर रही है। आराम से बैठिए काकी, मैं अभी दूध लाकर चाय बनाती हूँ। बस 10 मिनट और आपको चाय मिल जाएगी। इसके बाद वो जल्दी से जाकर दूध लेकर आती है और चाय बनाती है। कल का खाना बहुत बचा हुआ है, उसे खाकर घर की पूरी सफाई करना और गीले कपड़े से पूरे घर को पोंछना। कल त्योहार है ना, ऐसा घर अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन पहले ही तो पूरे घर की सफाई की थी काकी। अभी तो घर बिल्कुल साफ सुथरा है। अगले हफ्ते दोबारा सफाई कर दूंगी मैं। ए लड़की, मुझे ही उल्टा सुना रही है। त्योहार से पहले घर की साफ सफाई करना शुभ होता है। इतना भी नहीं जानती है क्या तू? 1 घंटे में काम हो जाना चाहिए। इसके बाद शांता चुपचाप से घर के अंदर चली जाती है। क्यों उस बेचारी को हर रोज तुम ऐसे सता रही हो हैं? सुबह से लेकर शाम तक काम करा के सताती हो। उस बेचारी को थोड़ा तो आराम दिया करो। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। अगर बेटी का दुख इतना ही लगता है तो खुद ही सारा काम कर दो ना। मेरी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं घर पर ही रह रहा हूँ आजकल। इसलिए मुझे ऐसा बोल रही हो? मैं बिना काम किए तुमसे तो कोई काम नहीं करवा रहा हूँ ना, मैं घर पे रहने के बावजूद भी। है हाँ, सही कहा। देश में सिर्फ तुम ही अपनी बीवी को खाना दे रहे हो। तुम थोड़ा इत्मीनान से सोचोगी तो तुम्हें समझ आएगा। हमारे पास तो इतनी जमीन जायदाद है कि हम बैठे बैठे खा सकते हैं। हमारी एक इकलौती तो लड़की है, उसे प्यार देने के बजाय तुम उसको सारा दिन बेचारी को सताती रहती हो। इसका मतलब मेरा संतान नहीं है इसलिए मुझे कोस रहे हो? ठीक है, चाहे जो भी कहना चाहते हो कह लो। कोई समझदार हो उसको तो कुछ समझा सकते हैं। तुम जैसे स्त्री को कोई कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ काम है, जाता हूँ। इसी तरह कल्पलता अपने पति को भी कोसती रहती है। शांता घर का काम करके बाहर आती है। क्या हुआ तुझे? कहाँ जा रही है अभी? चावल भिगो के रखे थे मैंने, कल त्योहार है तो उसके पकवान बनाने हैं। चल जाकर चावल पीस। थोड़ी देर बात कर लूंगी काकी। मेरी सहेली रमा को लड़के वाले देखने आए हैं, मैं उसके पास जा रही हूँ। वहाँ से आकर कर दूंगी। अच्छा, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? लड़के वाले उसे देखने आए हैं, तुम्हारा क्या काम? ये सब नहीं चलेगा यहाँ। चावल खराब हो जाएंगे, उसे पीस कर जा। क्या बात है भगवान, मुझे इतने कष्ट क्यों? चाहे जितना भी काम कर लो, कुछ ना कुछ बताती ही रहती है। पता नहीं इन कष्ट से कब छुटकारा मिले। इस तरह कुछ दिनों के बाद, सुनिए जी, हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। बहुत अच्छे घर से है, उसका परिवार काफी अमीर है और यहाँ तक 5000 कन्या शुल्क देने को भी तैयार है। लड़का कौन है पहले ये तो बताओ? इतना ज्यादा कन्या शुल्क देने वाला हमारे गांव में तो कोई नहीं है। हमारे गांव में शंकरिया जी हैं ना, उनके इकलौते बेटे, वो लोग बहुत ही अमीर हैं। वो लड़का तो मुझे भी पता है, इतने अमीर है तो क्या फायदा? उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, सब लोग बता रहे थे। उस लड़के के साथ बिटिया की शादी करना मंजूर नहीं है। आप जरा चुप रहिए। आजकल बड़े डॉक्टर को दिखा रहे हैं शहर में, बहुत ही जल्दी उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तुम चाहे कितने भी बोलो, मुझे रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका सेहत भी ठीक नहीं रहती, इतना जमीन ज्यादा रहने का आखिर क्या फायदा? मैंने उन लोगों को वचन दे दिया है और रिश्ता भी पक्का कर दिया है। बस इस बारे में शांता को उसके पिताजी बताते हैं। शांता बहुत दुखी होती है। मैं चाहे घर का कितना भी काम कर लूं, उनकी कितनी भी सेवा कर लूं, काकी मुझे हमेशा सौतेली बेटी ही समझती है और अब मुझे किसी
बीमार से शादी करवा के भेजना चाहती है। पता नहीं इन सब से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। इससे तो अच्छा है मैं आत्महत्या ही कर लूं। कम से कम ये सब देखना तो नहीं पड़ेगा ना। इसके बाद शांता आत्महत्या करने के लिए गांव से बाहर चली जाती है। वो चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। हाँ, यहाँ सांप का घर है। मैं यही हाथ डालती हूँ, सांप मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगी। इसके बाद शांता ने उसमें अपना हाथ डाल दिया। कृपया करके मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे सारे कष्ट और नष्ट दूर कर दूंगा। कौन कौन है आप? कहाँ से आवाज आई? कहाँ से बात कर रहे हो? तुमने जिस घोंसले में हाथ डाला है ना, उसमें एक शीशा है, उसको बाहर निकालो। मैं उसी के अंदर हूँ। तो फिर आप कौन हैं? आप शीशे में कैसे? कहीं आप कोई भूत तो नहीं है ना? मैं भूत हूँ, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। पहले मुझे शीशे से बाहर तो निकालो। मैं तो यहाँ मरने आई थी, मुझे किस बात का डर? पहले शीशा तो खोलो और मुझे आजाद करो। मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगा। तुम्हारे सारे कष्टों को मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। मुझ पर भरोसा करो, इसके बाद तुम्हें कभी आत्महत्या करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको बाहर निकाल दूंगी, लेकिन पहले वादा करो आप बाहर आने के बाद किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ऐसा करने के बाद मैं भूत बन गया हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, ऐसा काम मैं कभी भी नहीं करूँगा। पहले तुम मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे बाहर आना है। इस तरह भूत की बातें सुनकर शांता ने उस बोतल को खोल दिया और भूत बाहर आ गया। आपने मुझे इस बोतल से हमेशा के लिए आज़ाद करवा दिया, धन्यवाद। मैं आपकी सेवा कभी नहीं भूलूंगा। मुझे एक जादूगर ने पकड़कर इस शीशे में हमेशा के लिए डाल दिया था। आपकी कृपा से अब मैं बाहर आ गया हूँ। अब से तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं सहने दूंगा मैं। बेथल, बाहर आ कह के तुम मुझे बुलाना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा और तुम जो मुझे कहोगी हमेशा वही करूंगा। क्या ये सब सच है? ये भूत शीशे से बाहर आया कैसे? क्या ये सच में मेरी मदद करने वाला है? इसकी परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। यानी कि मैं जो भी काम करने को कहूँगी वो सब तुम कर दोगे? घर की सफाई, खाना, बर्तन धुलना, सब कुछ? तुम्हारा सारा काम मैं करूंगा, तुम जो चाहोगी वही करूंगा। अभी बताओ तुम्हारा क्या काम करना है, मुझे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या काम करना है? ठीक है, अभी तुम जाओ, जब मैं बुलाऊंगी तब आ जाना। ठीक है, मैं चलता हूँ। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो बेतल बाहर आओ कह के मुझे बुलाना। ये सब कहकर भूत वहाँ से चला जाता है। ऐसा लगता है मुझे मेरे कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है, वो भी बहुत ही जल्द। इस भूत ने जो कुछ भी कहा है वो सच है या झूठ पता तो लगाना होगा। इसके लिए उसकी परीक्षा लेनी होगी। यहाँ से घर बहुत ही दूर है, अगर पैदल चलकर गई तो बहुत देर हो जाएगी और काके के उठने से पहले मुझे घर पहुँचना होगा। भूत, भूत! आपने मुझे बुलाया मालकिन, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे अभी घर जाना है, अगर मैं चलकर गई तो बहुत देर हो जाएगी घर पहुंचने में, इसलिए तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दो जल्दी। काकी के उठने से पहले ही मुझे घर जाना होगा। ये तो मामूली सी बात है, एक चुटकी में ही आपको ले जाऊंगा। उसके बाद वो भूत शांता को एक ही पल में उसके घर तक पहुंचा देता है। हाँ, ये तो बहुत अजीब बात है, मैं तो तुरंत घर पहुंच गई। अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा मेरी सहायता करोगे क्या? जब आप मुझे बुलाओगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा और आकर मैं आपके सारे काम कर दूंगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब मैं बताती हूँ तुम्हें आगे क्या करना है। मेरी काकी ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढा है, वो रिश्ता मुझे पसंद नहीं। वो लड़के वाले खुद ही आकर उनसे बात करके उन्होंने मंजूरी ले ली है उनसे। तुम्हें उन्हें मना करना है। ठीक है, जरूर। कल सुबह ही वे लोग अपने आप तुम्हारे घर आकर ये रिश्ता पसंद नहीं है कह के अपने आप चले जाएंगे। उसके बाद शांता रात में सोने चली जाती है। अगली सुबह जब पानी लेकर वापस आती है तब वो देखती है कोई उसके घर के बाहर खड़ा है। बेटी, सब कुछ ठीक है ना? कल लता जी घर पर ही है क्या बेटी? हाँ है, आप अभी रुकिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। हाँ जी बताइए,
कौन है आप और कहाँ से आए हो? वो सब बातें हम बाद में कर लेंगे, मगर शंकरा जी को आपका रिश्ता मंजूर नहीं है। बस यही बात कहने के लिए आपके पास भेजा है। अभी आप कोई दूसरा रिश्ता ढूंढ लीजिए। क्या कहा? ये तो धोखा है। 2 दिन पहले तो आप लोग मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांग कर गए हुए थे और अब मना कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? धोखा वोखा कुछ नहीं दिया, बस लड़के को आपकी लड़की पसंद नहीं आई है, उतना ही हुआ था वहाँ पर। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से आया है रिश्ता। मैं अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी। जाइए। इस तरह उसके वहाँ से चले जाने के बाद शांत